वेलकम बैक टू द अनदर सेशन। ठीक है, आज का सेशन तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के सेशन में हम आईबीपीएस पीओ 2026 का प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट हम देंगे। ठीक है, बहुत प्यारे क्वेश्चंस मैंने छाटे हैं, वीडियो एंड तक जरूर देखना। बिल्कुल एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस छाटे हैं, बिल्कुल ही एग्जाम लेवल। ठीक है, और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के मैंने छाट छाट के क्वेश्चंस इसमें डाले हैं बहुत टाइम लगा के। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि सभी बच्चे जिनके पास टाइम भी नहीं है वो सिर्फ एक बार देख ले वीडियो को। क्या पता कोई कॉन्सेप्ट या कोई क्वेश्चन सिमिलर टू दैट तुम्हारे एग्जाम में आ जाए। ठीक है, इसलिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना। अगर सेशन बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड तक जरूर देखना। ठीक है, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, हर टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल एंड तक जरूर देखना। चलो, ऑन योर स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये बताना है, थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ, सॉल्व करने की कोशिश करो। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, यही लेवल आएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलो आ जाओ, इतना टाइम बहुत है, इतना कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, चलो आ जाओ पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज जो मैं सॉल्व करूंगी तो मैं कैसे सॉल्व करूंगी। सबसे पहले मैंने देखा वाइल। ठीक है, वाइल मैंने देखा तो वाइल दो चीजों के लिए यूज होता है। जब हम साइमल्टेनियसली दो चीजें बताते हैं, ठीक है, तब यूज होता है, और एक कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए यूज होता है। ठीक है, जिसको नहीं पता है, ठीक है, स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स की वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाके देख लो। प्लेलिस्ट बना रखी है, पूरी पूरी सब चीजों की प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाके देखो। उसमें मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से विद क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो ये दो चीजों के लिए वाइल यूज होता है। मेरा दिमाग यही क्लिक कर गया कि वाइल है तो या तो कोई भी दो चीजें साइमल्टेनियसली बता रखी होगी। वाइल आई वाज प्लेइंग शी वाज कुकिंग, उसी समय के दौरान मैं खेल रही थी और वो कुक कर रही थी। ठीक है, ऐसे ही वाइल द अवेयरनेस कैंपेन और एक कॉन्ट्रास्ट को बताता है। ठीक है, आप पढ़ते हैं सेंटेंस। वाइल द अवेयरनेस कैंपेन, जितने भी अवेयरनेस कैंपेन थे वो क्या थे, बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड थे। क्या थे बेटा, बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड थे। ठीक है, फैले हुए थे। हेल्थ ऑफिशियल्स बिलीव, ये देखो बिलीव, हेल्थ ऑफिशियल सब्जेक्ट कैसा है हमारा, प्लूरल है, वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी। यहाँ पे एस नहीं है। ठीक है, बिलीव है, प्लूरल लगेगा। दैट द एक्चुअल पब्लिक रिस्पॉन्स रिमेन्स, कि ये जो एक्चुअल पब्लिक का रिस्पॉन्स था। ठीक है, हमारी यहाँ पे क्या बात हो रही है कि अवेयरनेस कैंपेन तो बहुत ज्यादा फैल गई है, यानी कि पॉजिटिव बात हो रही है। अब नेक्स्ट क्या बात हो रही है, कॉमा के बाद, कि जितने भी हेल्थ ऑफिशियल थे वो बिलीव करते हैं कि जो एक्चुअल पब्लिक का रिस्पॉन्स था, ठीक है, वो रिमेन डैश है, स्पेशली इन रूरल एंड अंडर सर्व्ड रीजन। जितने भी रूरल और अंडर सर्व्ड रीजन में है उनमें कुछ तो डैश है। ठीक है, मुझे पता है कि या तो ये बताएगा या ये बताएगा। एक तो पॉजिटिव बात हो गई है कॉन्ट्रास्ट में, तो दूसरी नेगेटिव ही होगी। तो कोई ना कोई नेगेटिव जब बात होगी तो कोई ना कोई नेगेटिव वर्ड ही आएगा। ठीक है, इतना मैं कंफर्म हूं। ठीक है, अब चलो, यहाँ बात आई है इमिनेंट की। इमिनेंट होता है, इमिनेंट का मतलब होता है कि दैट इज वेरी सर्टेन टू हैपन इन फ्यूचर। ठीक है, कोई एक चीज है कि कोई भी चीज है दैट इज अबाउट टू हैपन इन फ्यूचर। कोई भी चीज है जो आगे होने वाली है। ठीक है, क्या है, आगे होने वाली है। ठीक है, दैट रिमेन्स इमिनेंट, की एक्चुअल, यहाँ तो रिस्पॉन्स की बात हो रही है तो इमिनेंट तो कोई भी कंटेक्चुअली भी फिट नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ तो कोई रिस्पॉन्स है जो कि कोई कुछ कुछ रिस्पॉन्स की बात हो रही है, मतलब कि कोई रिस्पॉन्स हुआ होगा, अच्छा बुरा, बिल्कुल ठीक ठीक, ऐसा। कमेंडेबल, कमेंडेबल यानी कि कोई प्रेज की बात हो रही है। जब हम किसी को बोलते हैं कि किसी को प्रेज करते हैं हम, तो हम कमेंडेबल शब्द का यूज करते हैं। ठीक है, जब हम किसी की तारीफ करते हैं, ठीक है, तो तब हम कमेंडेबल का यूज करते हैं। ठीक है, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल मतलब कि बिल्कुल ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल ही नहीं। ठीक है, स्टेडफास्ट का मतलब क्या होता है, स्टेडफास्ट मतलब लॉयल एंड फेथफुल।
ठीक है? सिर्फ सुन भी लोगे ना, क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करोगे, जिन बच्चों के पास टाइम नहीं है, 2x में देख रहे हैं, सिर्फ सॉल्व नहीं करोगे, सुन भी लोगे, वो भी तुम्हारे लिए इक्वली बेनिफिशियल होगा, ठीक है? रिडंडेंट, ये तो सबको पता होगा। अननेसेसरी, ठीक है? कोई ज़रूरत है नहीं। अननेसेसरी, ठीक है? अननेसेसरी, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आई बात समझ में? तो यहाँ पे जो एक्चुअल पब्लिक का रिस्पॉन्स है, वो कैसा है? बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है? बिल्कुल ही नहीं है। बाकी सारे मीनिंग्स तो फिट वैसे भी नहीं होता है, लॉयल एंड फेथफुल की कोई बात हो नहीं रही है। और पब्लिक का रिस्पॉन्स अननेसेसरी तो होगा नहीं, कुछ तो रिस्पॉन्स होगा ही, ठीक है? तो बिल्कुल या तो बिल्कुल नहीं होगा या बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है? तो हमारा राइट आंसर क्या है? हमारा राइट आंसर है नेग्लिजिबल। और वैसे भी नेग्लिजिबल एक लौता ऐसा वर्ड है जो कि नेगेटिव है, ठीक है? ये कम से कम तुम 5 सेकंड में ये क्वेश्चन उड़ा दोगे सिर्फ ये नेगेटिव पॉजिटिव को देखकर, ठीक है? सिर्फ ये नेगेटिव पॉजिटिव को देखकर, सिर्फ ये एक लौता एक ऐसा वर्ड है जो नेगेटिव है। वैसे रिडंडेंट भी नेगेटिव है, पर ये फिट नहीं हो रहा है। कॉन्टेक्चुअली ये फिट नहीं होगा, क्योंकि रिडंडेंट का मतलब होता है अननेसेसरी, फालतू में हम बार-बार यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? अब बोलोगे नहीं ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स। सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे। चलो आ जाओ। अब देखो, मैं कैसे करूँगी इस क्वेश्चन को। जिन-जिन के आंसर आ गए और मुझे स्कोर्स भी बताना कमेंट में। जो भी बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में स्कोर्स भी बताना कि मैम हमने इतने स्कोर किए। मैं भी देखना चाहती हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं, उनको कितना आता है और कितना नहीं आता है। ठीक है? चलो, इन रिस्पॉन्स टू द रीसेंट सर्च, मतलब कि जो रीसेंट इंक्रीज हुआ है इन इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन, कि जितनी भी ईवी गाड़ियां आ रही हैं उनके अडॉप्शन में जो इंक्रीज हुआ है, द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ न्यू पॉलिसी, उन्होंने क्या किया है, एक नई पॉलिसी को लॉन्च किया है, ठीक है? दैट एम्स टू डैश डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, मतलब ये अगर मैं यहाँ से यहाँ तक पूरी बात देखूं तो पॉजिटिव ही नजर आ रही है, ठीक है? कि भाई रीसेंट सर्ज हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के अडॉप्शन में, सरकार ने इसकी वजह से नई पॉलिसी बनाई है, तो यहाँ भी कुछ पॉजिटिव शब्द ही आएगा, है ना? Positive domestic manufacturing and reduce the country's long-term dash on imported lithium ion batteries. अब यहाँ पे कुछ रिड्यूस किया है कि एम तो किया है डैश डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को, ठीक है? कुछ तो इंक्रीज किया होगा, ठीक है? और रिड्यूस किया है कंट्री के लॉन्ग टर्म डैश को ऑन इंपोर्टेड लिथियम आयन बैटरी, क्योंकि लिथियम आयन बैटरीज का इंपोर्ट जब हम कम करेंगे तो ही हमें फायदा है, ठीक है? अगर मैं लॉजिकली सोचूं तो जब हम इंपोर्ट कम करेंगे तो ही हमारे देश को फायदा होगा, होगा नहीं होगा? बेसिक है ये तो, है ना? एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो ही बढ़िया रहेगा, ठीक है? तो अब देखते हैं पहले वाले में पॉजिटिव शब्द कौन-कौन से हैं, ठीक है? सबसे पहले अंडरमाइन का मतलब होता है वीकेन, ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है हर्डल, किसी ने किसी काम को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, रोक दिया, ठीक है? सरप्राइज का मतलब होता है दबा दिया, ठीक है? ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। डिसमेंटल का मतलब होता है ब्रेक कर दिया, ठीक है? ब्रेक कर दिया, ब्रेक अपार्ट, ठीक है? ये भी नेगेटिव है। मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है इंसेंटिवाइज, जो कि मेरा पॉजिटिव शब्द ही होगा, ठीक है? मान लेते हैं मुझे इसका मीनिंग नहीं पता एग्जाम में, तो मैं ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकती हूँ, ठीक है? अब मान लेते हैं कोई भी 2 ऑप्शन में पॉजिटिव शब्द आ गए, तो मैं दूसरा चेक करूँगी, ये भी तो दे रखा है, ठीक है? ये भी तो दे रखा है। एंड रिड्यूस द कंट्रीज लॉन्ग टर्म डैश, की कंट्री के लॉन्ग टर्म कुछ दे रखा है। अब मैं यहाँ पे ऑप्शन देखूँ तो डिपेंडेंस, डिपेंडेंस भी आ सकता है, रिलायंस भी आ सकता है, रेजिस्टेंस नहीं आ सकता। सरप्लस मतलब होता है ज़्यादा होना, ठीक है? किसी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई, वो भी नहीं आ सकता। कोलैबोरेशन मतलब कि मैं एक पार्टी और दूसरी पार्टी साथ में काम कर रही है, ठीक है? कोलैबोरेशन में काम कर रही है, वो भी नहीं हो सकता, ठीक है? इन 2 में से एक होगा,
है ना? तो मुझे पता है ए ऑप्शन मेरा राइट होगा, ठीक है? कभी पहले से नहीं पता लगे तो दूसरा चेक कर लेना, ठीक है? दूसरे से 101% तुम्हें आंसर मिल जाएगा, ठीक है? तो क्या होगा, इंसेंटिवाइज एंड कंट्री के लॉन्ग टर्म डिपेंडेंस को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको जो लिथियम आयन है उसकी डिपेंडेंस हमें कम करनी पड़ेगी, ठीक है? आई बात समझ में? इंसेंटिवाइज का मतलब होता है बेटा एनकरेज करना, ठीक है? टू एनकरेज, ठीक है? अब मत भूलना कभी आए ये वर्ड, बहुत आसान वर्ड है, आ सकता है, ठीक है? पीओ लेवल का ही वर्ड है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। बहुत प्यारा क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलो आ जाओ, देखो, द मैसिव ऑयल स्पिल, कि जो ऑयल स्पिल था वो बहुत ज्यादा मैसिव था। नॉट ओनली बट ऑल्सो ये पेयर होता है, सबको पता है क्या? नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगता है, ईदर के साथ, ईदर के साथ क्या लगता है, और लगता है, नीदर के साथ क्या लगता है, नॉर लगता है, ये तो सबको पता होगा, ठीक है? अब क्या है, मैसिव ऑयल स्पिल, जितना भी मैसिव ऑयल स्पिल है, न केवल डैश मरीन बायोडाइवर्सिटी, कि जब ऑयल स्पिल हो रहा है न केवल मरीन बायोडाइवर्सिटी को कुछ करती है, मुझे नहीं पता, डैश करती है, बट ऑल्सो रेस्ड सीरियस क्वेश्चन, पर एक सीरियस क्वेश्चन को भी रेज करती है, किस बारे में, अबाउट द डैश ऑफ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, जितने भी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं उनके ऊपर वो एक सीरियस क्वेश्चन करती है, फॉलोड बाय द कंपनी, ठीक है? कंपनी उन्हें क्या करती है, फॉलो करती है, ठीक है? मतलब यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं पूरे सेंटेंसेस को पढूं तो मुझे नेगेटिव या फिर एक अच्छा सेंस नहीं आ रहा है, ठीक है? अब देखते हैं, मैसिव ऑयल स्पिल नॉट ओनली, इनहैंस आएगा क्या, नेगेटिव ही आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, नेगेटिव ही सेंस आ रहा है ना, तो इनहैंस तो पॉजिटिव आ गया, तो ये तो सीधा सीधा गलत है, ठीक है? फॉस्टर भी पॉजिटिव है, फॉस्टर करता है नहीं, फॉस्टर नहीं करता है, फॉस्टर भी पॉजिटिव शब्द है, सेफ गार्ड करता है, ठीक है? सेफ गार्ड करता है, ये भी पॉजिटिव है, मतलब बचाता है, रिवाइव करता है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी नहीं होगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन दे रखा है, एंडेंजर, ठीक है? मतलब कि उनको जो भी मरीन बायोडायवर्सिटी है उनको डेंजर में लाता है, एंडेंजर करता है, ठीक है? वो जितनी भी बायोडायवर्सिटी है वो खतरे में है, ठीक है? बट ऑल्सो रेज द सीरियस क्वेश्चन अबाउट द एडिक्वेसी ऑफ सेफ्टी, क्या जितने भी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है वो इनफ है, ठीक है? क्या जितने भी प्रोटोकॉल्स है वो इनफ है, सफिशिएंट है क्या, ठीक है? तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? रिजिडिटी का मतलब होता है स्टिफ, ठीक है? बहुत ही रिजिड इंसान है, ठीक है? आई बात समझ में? बहुत ही स्ट्रिक्ट है, ठीक है? स्ट्रिक्ट ले लो, ठीक है? बहुत ही स्ट्रिक्ट है, आई बात समझ में? क्या हमारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इनफ है, ठीक है, कंपनी के, ठीक है? आई बात समझ में? आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है सभी बच्चों को, कोई भी डाउट हो कमेंट में बता देना, मैं रिप्लाई जरूर करूंगी, ठीक है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, चलो, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन, वन ऑफ माय फेवरेट, गुड क्वेश्चन, बिल्कुल पीओ लेवल का। आ जाओ, मोर देन इनफ है टाइम, ठीक है? अब देखो, द न्यूली लॉन्च स्मार्टफोन, कि जो भी न्यूली लॉन्च स्मार्टफोन होगा
वो बूस्ट करता है एडवांस फीचर्स को। जितने भी एडवांस फीचर्स हैं, उनको बूस्ट करता है। ठीक है? ये जो नया लॉन्च स्मार्टफ़ोन है, वो क्या करता है? बूस्ट करता है, ठीक है? एडवांस फीचर्स को। पॉज़िटिव ही बात हो रही है। दैट डैश यूज़र एक्सपीरियंस, ऑब्वियस सी बात है, जब वो कोई अच्छा काम कर रहा है स्मार्टफ़ोन, कोई नए फीचर्स दे रहा है, तो उसका यूज़र एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा, मतलब पॉज़िटिव शब्द ही आएगा। ठीक है? एंड डैश द ब्रांड्स पोजीशन इन द मार्केट, ब्रांड की पोजीशन को भी अच्छा करेगा। ठीक है? अब हिंडर का मतलब होता है कि रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है? सैबोटाज का मतलब होता है डैमेज, डेलिबरेटली, जानबूझ के डैमेज करना। ठीक है? एलिवेट का मतलब होता है हम किसी चीज को एलिवेट करते हैं, मतलब किसी चीज को उठाते हैं। ठीक है? किसी चीज का इंक्रीज हम करते हैं। ठीक है? स्ट्रेंथन, मजबूत। ठीक है? डिवैल्यू, घटा देना। कोलैप्स, कोलैप्स हो गया। ब्रिज कोलैप्स हो गया, गिर गया। ठीक है? रिड्यूस एंड डिसॉल्व, मुझे इतना पता है यहाँ पे पॉजिटिव शब्द आएगा, तो जितने भी पॉजिटिव शब्द हैं वो ही मैं लूंगी। एक ये है, बाकी सारे नेगेटिव है। ऑब्स्ट्रक्ट, थ्रेटन, सब नेगेटिव है। ठीक है? इसलिए इसके यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? बी। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कि हमारे जितना भी एडवांस फीचर हैं, वो क्या करते हैं? एलिवेट करते हैं, इंक्रीज करते हैं यूजर के एक्सपीरियंस को, अच्छा बनाते हैं और स्ट्रेंथन करते हैं ब्रांड के पोजीशन को इन दी मार्केट। ठीक है? ब्रांड के पोजीशन को और ज्यादा मजबूत बनाते हैं। ठीक है? अच्छा क्वेश्चन था। चलो, अब हम मैच द कॉलम करेंगे। ठीक है? ये आता है, हर साल आता है मैच द कॉलम, बहुत सारे शिफ्ट में आता है। ठीक है? इसलिए रखा है। फिलर्स आते हैं, मैच द कॉलम्स आते हैं, फिलर्स आते हैं, मैच द कॉलम्स आते हैं। ठीक है? ये आते हैं। चलो, मैच द कॉलम्स देखो। करने की कोशिश करेंगे, फिर मैं बताऊंगी कैसे करना। ठीक है? चलो आ जाओ। बहुत प्यारा क्वेश्चन। ठीक है? बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर क्वेश्चन। ठीक है? चलो आ जाओ। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैं बताऊंगी। बहुत मजा आएगा। देखो, अ न्यू वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर वुमेन, एक नया वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है औरतों के लिए, वाज इनॉग्रेटेड। ठीक है? वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में बोला गया है ये सेंटेंस। ठीक है? कि वो क्या हुआ? इनॉग्रेटेड हुआ, नया नया वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर औरतों के लिए। ठीक है? अब देखते हैं यहाँ पे क्या बात हो रही है? म्युनिसिपल लैंड इनटू ग्रीन रिक्रिएशनल स्पेसेस, कोई लैंड की बात हो रही है, तो इसका इससे कोई रिलेशनशिप है नहीं। वाज इनॉग्रेटेड अ डिटेल स्टडी, ये तो स्टडी की बात कर रहा है कोई मिनरल रिजर्व के ऊपर, मैं आगे नहीं पढ़ूंगी। आगे बढ़ो। वाज इनॉग्रेटेड, ये ड्रोन बेस्ड डिलीवरी कह रहा है, ये तो कहीं से कोई रिलेशनशिप है नहीं। मतलब कि ड्रोन बेस्ड डिलीवरी सर्विसेज रिमोट विलेजेस की बात कर रहा है, ये भी कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो एज किसी से भी पैर लॉजिकली फॉर्म नहीं कर रहा है। देखो मैंने कैसे समझा। ठीक है? मैं कैसे करने की कोशिश कर रही हूँ क्वेश्चन को। ठीक है? एक तुम्हारा अप्रोच रहा होगा, अब अप्रोच सुनो। ठीक है? ए का किसी से कोई लेना देना नहीं हो रहा है, कहीं पे भी कुछ नहीं, तो जहां भी ए है वो ऑप्शन खत्म कर दो। ठीक है? अब बी चेक कर लेते हैं। एंड अर्बन हो सकता है ए के साथ दो ऑप्शन में हो, ए डी हो या ए ई हो, ऐसा हो सकता है ये ऑप्शन ना हो कि ए ई लिखा हो। ठीक है? तो मेरे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है? बहुत क्वेश्चन में ये ट्रिक बहुत काम आएगी बेटा। व्हेन यू आर स्टक, जब एग्जाम देते हुए स्टक कर जाओ, तो ऐसे ही सोचना। ठीक है? और ऑप्शन एलिमिनेट करके इतनी फटाफट आंसर आ जाएगा कि तुम बोलोगे आरुषि मैम, आपकी ट्रिक काम कर गई। ठीक है? ओनली बीएफ देख लेते हैं। एंड अर्बन फॉरेस्ट प्रोजेक्ट की, जो अर्बन फॉरेस्ट का प्रोजेक्ट था, इज अंडर वे। या तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या कोई इंडिकेट कर रहा होगा। ठीक है? कि अर्बन फॉरेस्ट का जो प्रोडक्ट है वो अंडर वे है। ठीक है? टू कन्वर्ट अनयूज म्युनिसिपल लैंड इनटू ग्रीन रिक्रिएशनल स्पेसेस, बिल्कुल सही बन रहा है कॉन्टेक्चुअली। कि क्योंकि ये एक फॉरेस्ट प्रोजेक्ट है, इसलिए यहाँ पे क्या है कि जो भी म्युनिसिपल का लैंड है जो कि काम नहीं आ रहा है, उसको ग्रीन रिक्रिएशनल स्पेसेस में वो फिट कर देगा। ठीक है? बिल्कुल ये प्रोजेक्ट को स्पेसिफाई कर रहा है कि प्रोजेक्ट क्या कह रहा है। ठीक है? तो बी और डी तो लॉजिकली बन रहा है। ठीक है? सी और ई भी चेक कर लेते हैं।
द ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज कंप्लीटेड, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म उन्होंने क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। क्या? अ डिटेल स्टडी, कुछ आगे बता रखा होगा क्या, क्या कंप्लीट कर दिया है? खुद से क्वेश्चन पूछो और आगे का सेंटेंस देखो। अ डिटेल स्टडी ऑन मिनरल रिजर्व इन सेंट्रल प्लेटू रीजन, सेंट्रल प्लेटू रीजन के अंदर। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या कंप्लीट कर दिया है यहाँ दे रखा है, क्या प्रोजेक्ट है यहाँ दे रखा है। ठीक है, आ गई बात समझ में? चले आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ये भी बहुत प्यारा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछो और ऐसे ही फटाफट करने की कोशिश करो। आ जाओ। एक वो मेथड था जो मैंने अभी पहले बताया। अब इसको करने का मेरा अप्रोच सीखो। ठीक है, और बहुत अप्रोचेस सीखो कि मैम कितने सारे अप्रोचेस बताती हूँ मैं क्वेश्चन करने के, बहुत अप्रोचेस, बहुत सारे अप्रोचेस। ठीक है, अब देखो, द हैंडलूम डेवलपमेंट स्कीम, कोई स्कीम की बात हो रही है, हैज लेड टू, आगे कुछ लीड किया होगा मुझे नहीं पता। ठीक है, ड्राइव अक्रॉस अर्बन जोन्स, यहाँ अर्बन जोन्स की बात हो रही है, एयर क्वालिटी की बात हो रही है, कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हैंडलूम डेवलपमेंट कुछ लीड लेड कर रहा है। ठीक है, मुझे नहीं पता आगे कुछ लेड कर रहा है। टू असिस्ट फार्मर्स इन प्रिडिक्टिंग क्रॉप डिजीज, क्रॉप डिजीज को असिस्ट करने में नहीं, हैंडलूम जो हाथों से करते हैं हैंडलूम, वो असिस्ट कैसे करेगा? ठीक है, नहीं। हैज लेड टू अ राइज इन एम्प्लॉयमेंट, हो सकता बिल्कुल, क्योंकि हैंडलूम डेवलपमेंट स्कीम कोई स्कीम आई होगी, तो वो क्या कर रही है इसकी, कि राइज कर रही है एम्प्लॉयमेंट के अंदर। एंड एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से सारे के सारे ऑर्डर्स क्या कर रही है, वो एक्सपोर्ट कर रही है। ठीक है, आई बात समझ में? तो ए और एफ का एक पेयर बन गया, मुझे पहला देखते ही पता लग गया। अब मेरा ये पता लग गया मुझे। ठीक है, और ग्रामेटिकली चेक किया तो हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सही है। टू अराइज इन एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल। टू करके पॉइंट, एक होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एक होता है कि हम टू का यूज करके पॉइंट कर रहे हो कि टू द राइज ऑफ, टू अराइज इन एम्प्लॉयमेंट, कि राइज करने के लिए कुछ एक पॉइंट कर रहे हो स्टेटमेंट को। ठीक है, किस लिए, किस लिए? टू अराइज इन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आई बात समझ में? ए और एफ का पेयर तो बन गया है, सी और ई चेक कर लेते हैं। A new artificial intelligence based app was launched, पैसिव में बोल रहा है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐप लॉन्च हुआ था। ठीक है, टू असिस्ट फार्मर्स, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल सही है, ग्रामेटिकली भी चेक करना है हमें। ठीक है, फार्मर्स इन प्रिडिक्टिंग क्रॉप डिजीजेस एंड सॉइल क्वालिटी, बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई एरर नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलो एक और क्वेश्चन, ये सारे एग्जाम लेवल के ही हैं, आईबीपीएस पीओ लेवल के ही करा रही हूँ मैं। करो, इसको करने की कोशिश करो। चलो आ जाओ, बहुत है इतना टाइम। देखो, हेवी रेन्स, बहुत ज्यादा बारिश, ट्रिगर्ड लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड आ गई भाई, अक्रॉस सेवरल हिली डिस्ट्रिक्ट्स, यहाँ पे ये बारिश आ गई है। ठीक है, बहुत ज्यादा बारिश आ गई है। ठीक है, हिली, हिली, बहुत सारे हिली डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, बाय रिड्यूसिंग फ्यूल कंजम्पशन। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लॉजिक देखूं तो ये देखो, ए एफ ए एफ। ठीक है, सबसे पहले मैं एएफ को चेक कर लूं, मैंने ऑप्शन देखे, मैं अभी पढ़ नहीं रही हूं, मैंने पहला सेंटेंस देखा और एएफ और एडी देखा, इस क्वेश्चन को मैं ऑप्शन से करूंगी फटाफट। कैसे मैम? अप्रोच सीखो। ठीक है, हैवी रेन्स ट्रिगर्ड लैंडस्लाइड अक्रॉस सेवरल हिली डिस्ट्रिक्ट्स, बहुत सारे हिली डिस्ट्रिक्ट्स पर बहुत सारी बारिश आ रही थी। ठीक है, एएफ को चेक कर लेती हूँ मैं पहले।
फोर्सिंग द इवैक्यूएशन ऑफ हंड्रेड्स एंड कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज। इवैक्यूएट मतलब उनको वहां से रेस्क्यू किया गया, ठीक है, बहुत सारे हंड्रेड्स लोगों को, और कॉज किया वाइड स्प्रेड डैमेज को, ठीक है, जो डैमेज कॉज कर रही थी, ठीक है, उनको बहुत सारा, बारिश आई, बहुत सारा डैमेज हो गया, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल लॉजिकली सही बता रहा है, मतलब ए का एफ से पैर है, ठीक है। आप देख लेते हैं सी का ई से पैर है कि नहीं है, ठीक है। हिज ट्रैक थ्रू बैरन लैंड, उसकी जो ट्रैक थी बैरन लैंड के ऊपर, मतलब ऐसी ऊपर खाबड़ सी लैंड, रिफ्लेक्ट्स अ सर्च फॉर रिडेम्पशन, ठीक है। अब मैम इसका क्या मतलब है, रिफ्लेक्ट अ सर्च फॉर रिडेम्पशन? इसका मतलब ये है कि वो जो, ये जो व्यक्ति है हिज करके, जो भी व्यक्ति है, वो उस ट्रैक पे चल रहा है, ठीक है, वो रिडेम्पशन को सर्च कर रहा है। रिडेम्पशन का मतलब होता है कि वो, उसने जितने भी गलत काम किए हैं, जितने भी काम उसने पास्ट में किए हैं, एक सोचता जा रहा है वो माइंड में, और वो चलता जा रहा है। होता है ना, अपने आप को एक सजा दे रहा है वो, उसके गलत काम उसने जो भी किए हैं, और वो एक एक सर्च में चलता जा रहा है, ठीक है, कि भाई मैंने बहुत गलत किए हैं, अब मैं अपने आप को इस बैरन लैंड पे चल के एक सजा टाइप देता हूँ, ठीक है, ढूंढता हूँ मैं, कोई ढूंढता हूँ अपने आप को खोजना, ठीक है, एक शब्द में बोलूं तो वो अपने आप को खोज रहा है, ठीक है। आई बात समझ में? तो ए और एफ भी सही होगा, मतलब डी ऑप्शन मेरा एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बात समझ में? ये थे हमारे कॉलम वाले 3 क्वेश्चन डाले हैं, तीनों में मैंने अप्रोच बता दी, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तीनों अप्रोचेस मैंने बता दी है। अब चलते हैं एरर डिटेक्शन के ऊपर। नेक्स्ट जो है एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन करेंगे, चलो इसको करो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट कर दो। आ जाओ। ही वॉज अक्यूज फॉर वायलेटिंग द कंपनीज कॉन्फिडेंशियल क्लॉज। कॉन्फिडेंशियल क्लॉज कंपनी की, ठीक है, कंपनी की पोजेशन शो कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है, apostrophe s सही है। ऑल दो कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज होता है, आगे देखते हैं। ही वॉज अक्यूज फॉर वायलेटिंग द कंपनीज कॉन्फिडेंशियल क्लॉज, वो अक्यूज किया गया, ऑल्दो नो सब्सटेंशियल एविडेंस, ये पूरा नेगेटिव सेंस है, लेकिन फिर भी कोई सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं मिला, ठीक है, कोई ठोस सबूत नहीं मिला, वॉज प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द इंक्वायरी, मतलब इंक्वायरी के द्वारा कोई कोई ठोस सबूत उसे नहीं मिला, ठीक है। ऑल्दो भी सही है, कॉन्ट्रास्ट बता रहा है, बिल्कुल सही है। पर देखो अब यहाँ पर ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, जिसे नहीं पता है अभी सुन लो, ठीक है। अक्यूज्ड फॉर नहीं होता, अक्यूज्ड ऑफ होता है, ठीक है। अक्यूज फॉर नहीं होता, अक्यूज ऑफ होता है, और इसके आगे अगर वर्ब है, या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्मेट लगती है, या कोई नाउन लगता है, ठीक है। कैसे मैम, कैसे? बताओ, एग्जाम्पल दो, ठीक है। हम बोलते हैं ना, अब जैसे यहाँ पे अक्यूज फॉर नहीं आएगा, अक्यूज ऑफ वायलेटिंग, ठीक है, अक्यूज ऑफ चीटिंग, अक्यूज ऑफ चीटिंग, उसको क्या किया, अक्यूज किया चीटिंग के लिए, कि वो चीटिंग कर रहा था। अक्यूज ऑफ स्टीलिंग, ठीक है, अक्यूज ऑफ चीटिंग, अक्यूज ऑफ स्टीलिंग। अब नाउन का भी एग्जाम्पल दो मैम। अक्यूज ऑफ मर्डर, वेरी फेमस एग्जाम्पल, ठीक है, उसको क्या किया गया, अक्यूज किया गया मर्डर के लिए, तो मर्डर क्या होगा, हमारा नाउन होगा। तो हमेशा ये याद रखना, अक्यूज ऑफ के बाद या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्मेट आएगी, या कोई नाउन आएगा, ठीक है। आगे बात समझ में? तो ए में हमारा एरर है, ठीक है। आ गई, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट, बहुत प्यारा क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट, एरर वाले पार्ट बताने, ऊपर पढ़ रहे हो ना, एग्जाम में ये गलती मत करना, एक बार पढ़ लेना, एरर पूछ रहा है कि करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। ये बहुत लोग वहां पे ब्लंडर करके आते हैं और बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है, आ जाओ।
देखो तीनों बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है, समझेंगे। नीदर ऑफ द सजेशन, जब कभी भी ऑफ आता है, उसके आगे जो भी नाउन आए वो प्लूरल आएगा, ठीक है? प्लूरल है, ठीक है? अब नीदर के साथ हमेशा क्या होगा, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, ठीक है? नीदर हो गया, ईदर हो गया, ठीक है? ईच हो गया, ठीक है? इन सब के साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, ठीक है? और ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, ठीक है? नीदर ऑफ द पेन्स, नीदर ऑफ द एम्प्लॉइज, ठीक है? जो भी नाउन आएगा वो कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, याद रखना, ठीक है? वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, इसलिए यहाँ पे वर नहीं आएगा, वॉज आएगा, ठीक है? ये गलत है। अब सेकंड पढ़ते हैं। आई विश आई वर बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू येस्टरडे। देखो ये मैं बहुत अच्छा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, ठीक है? इसको मैं हटा रही हूँ। मैं इच्छा करता हूँ आई वर बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू येस्टरडे। ये मुझे बता रहा है पास्ट टेंस है, कोई तो बात पास्ट की हुई है, ठीक है? कि जो मेरा इंटरव्यू येस्टरडे था, काश मैं उसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर होता, ठीक है? यही आ रहा है हिंदी में मतलब, ठीक है? तो मैं क्या करूंगी, ये कोई एक ऐसा काम है जो पास्ट में हुआ है और पास्ट में ही खत्म हो गया है, शुरू भी पास्ट में हुआ है और खत्म भी पास्ट में ही हो गया है ना? तो मैं क्या लगाऊंगी, पास्ट परफेक्ट। बहुत सिंपल, है ना? बहुत सिंपल। तो मैं क्या लिखूंगी, आई विश आई विश आई हैड बी आई विश आई हैड बीन, यहाँ लिख देती हूँ। बीइंग क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्मेट है, ठीक है? बीइंग क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्मेट है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्मेट इज बी, वर्ब की सेकंड फॉर्मेट इज वाज वर, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्मेट इज बी, एंड वर्ब की फोर्थ फॉर्मेट इज बीइंग। जिसे बच्चों को नहीं पता है वो अब सुन लो, ठीक है? अब पता लग गया, कोई बात नहीं। तो मैंने क्या किया है, ये क्या आएगा, आई विश आई हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू yesterday, ठीक है? आई हैड बीन बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू yesterday, ठीक है? आ गई बात समझ में, ठीक है? अब एक चीज और सुन जाओ, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और बताती हूँ मैं। आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये कब लिखती हूँ मैं, ये वर्ड कब लगेगा, जब मैं कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करूँ, ठीक है? जब मैं कोई क्या कर रही हूँ, हाइपोथेटिकल हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रही हूँ। काश मैं इच्छा करती हूँ, काश मैं देश की प्रधानमंत्री बन सकती, ठीक है? काश मैं जहाज को उड़ा सकती, ठीक है? जब कभी भी हम कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, तब हम इस तरीके से सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है? आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है? आई बात समझ में? ये भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मेरे को लगा कि मुझे इस वक्त बता देना चाहिए, ठीक है? चलो थर्ड वाला देखते हैं। द मोर यू डिले, मोर डिफिकल्ट इट विल बिकम टू रिजॉल्व द इशू, ठीक है? जितना ज़्यादा तुम डिले करोगे, उतना ज़्यादा वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा इश्यू को रिज़ॉल्व करना, ठीक है? अब देखो, इसका एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, जो मैं बताना चाहूँगी तुम बच्चों को, ठीक है? यहाँ पे द मोर डिफ़िकल्ट आएगा, ठीक है? ये तो एरर है, ठीक है? द मोर यू डिले, द मोर डिफ़िकल्ट इट विल बिकम टू रिज़ॉल्व। अब मैम क्यों? क्यों का आंसर अब मैं दे रही हूँ। एक होता है बेटा कोरिलेटिव, ठीक है? कोरिलेटिव एक चीज़ होती है। इसका मतलब क्या होता है, अगर एक चीज़ एक सेंटेंस में इंक्रीज़ लिखा है, तो दूसरा भी इंक्रीज़ होगा। अगर एक सेंटेंस में डिक्रीज़ लिखा है, तो दूसरा भी डिक्रीज़ होगा। द मोर यू डिले, मतलब कि तुम और ज़्यादा डिले करते हो, तो मोर यू गेट डिफिकल्ट। जब कभी भी 2 सेंटेंस को रिलेटिव फॉर्म में हो, ठीक है? तो हम द कंपैरेटिव और आगे भी द कंपैरेटिव का यूज़ करेंगे, ठीक है? 2 कोई भी चीज़ों में हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिज़न कर रहे हैं, ठीक है? द और कंपैरिज़न लगाएँगे और द और कंपैरिज़न लगाएँगे, मतलब दोनों तरफ द लगेगा, ठीक है? द मोर यू डिले द मोर डिफिकल्ट इट बिकम, ठीक है? द मोर यू स्टडी, एक और एग्जांपल देख लो। द मोर यू स्टडी, ठीक है? द मोर यू स्टडी द मोर मार्क्स यू गेट, ठीक है? जितना ज़्यादा तुम स्टडी करोगे उतना ज़्यादा तुम्हें नंबर मिलेंगे, ठीक है? मतलब यहाँ इंक्रीज़ हो रही है, कोई बात में इंक्रीज़ हो रही है तो उतने ज़्यादा नंबर, ज़्यादा स्टडी, ज़्यादा पढ़ाई,
ज़्यादा डिले, ज़्यादा मुसीबत, ठीक है? एक और एग्ज़ाम्पल देख लो, चलो मैं बोल के बता देती हूँ। द फास्टर यू रन, जितनी तेज़ तुम भागोगे, ठीक है? द अर्लियर यू रीच, ठीक है? उतनी जल्दी पहुँच जाओगे, ठीक है? तो ये कुछ कोरिलेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जिनके आगे द लगाना, अगर इधर द है, तो इधर भी द होगा, ठीक है? आ गई बात समझ में? चलो, तीनों में एरर थी, ऑल आर इनकरेक्ट, ठीक है? आई बात समझ में? चलो, ये वाला क्वेश्चन करो। चलो आ जाओ। द कंपनी इज कमिटेड, ठीक है? इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पैसिव फॉर्म में है ये, टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल एम्प्लॉयज। ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, समझ जाओ। कमिटेड टू, जहां कहीं भी तुम्हें ये दिखे कमिटेड टू, आगे वर्ब की आईएनजी फॉर्मेट आएगी, ठीक है? द कंपनी इज कमिटेड टू प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल एम्प्लॉयज, ठीक है? याद रहेगी क्या ये बात? है ना? याद रहेगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको डाला है, ठीक है? तो ये तो हमारा गलत है, ठीक है? जहां कभी तुम्हें कमिटेड टू दिख जाए, वर्ब की आईएनजी फॉर्मेट लगेगी। अब दूसरा देख लेते हैं, अनलेस, ठीक है? अनलेस यू डोंट सबमिट द डॉक्यूमेंट्स टुडे, योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। बेटा अनलेस जो शब्द है ना, वो नेगेटिव शब्द है, ठीक है? तो इसके साथ कभी भी नॉट नहीं आता सेंटेंस में, कहीं भी नॉट नहीं आता, ठीक है? ऑलरेडी वो नेगेटिव है, ऑलरेडी वो नेगेटिव सेंटेंस को बता रहा है, तो नॉट नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो रिडंडेंसी कहलाती है फिर इंग्लिश में, ठीक है? वो क्या कहलाती है? रिडंडेंसी। अननेसेसरीली यूज क्यों करना, जब वो अपने आप में ही नेगेटिव है तो, ठीक है? इसलिए यहाँ पे डोंट नहीं आएगा। अनलेस यू सबमिट द डॉक्यूमेंट टुडे, योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्ट, ठीक है? आ गई बात समझ में? ठीक है? आप थर्ड पढ़ लेते हैं, द आरबीआई हैज इंक्रीज्ड, ठीक है? उन्होंने इंक्रीज किया है द रेपो रेट टू टैकल, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द राइजिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन जितना भी बढ़ रहा है इन्फ्लेशन, उसको टैकल करने के लिए। कोई गलती नहीं है, सही है, क्या गलती निकालूं जबरदस्ती, ठीक है? तो वन एंड टू हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है? आ गई बात समझ में? क्लियर है? चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, नेक्स्ट, ठीक है? बहुत प्यारे, एग्जाम में ये आएंगे कॉन्सेप्ट, आई एम 100% श्योर, क्योंकि हम वहां पे क्लिक नहीं कर पाते हैं, ठीक है? इसलिए मैंने वही क्वेश्चन डाले हैं जो आने की संभावना है, और हर साल वो इन्हीं कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछता है। चलो आ जाओ, आप देखो, नो सूनर, ठीक है? नो सूनर ही एंटर्ड द रूम देन द लाइट्स वेंट ऑफ, ठीक है? नो सूनर हमारा क्या है? एडवर्ब है, और मुझे पता है नो सूनर के साथ देन ही लगेगा, ठीक है? अब मुझे ये भी पता है कि एडवर्ब है, ठीक है? और एडवर्ब से ही सेंटेंस चालू हो रहा है, तो हम इन्वर्जन लगाएंगे, और इन्वर्जन का रूल होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, पार्शियल इन्वर्जन लगाएंगे, ठीक है? जिसको नहीं पता है इन्वर्जन, जाके प्लेलिस्ट में देख लो, ठीक है? और मेन वर्ब आएगी, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? नो सूनर हैड ही एंटर्ड, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब
और एंटर्ड इज द मेन वर्ड, ठीक है, द रूम देन द लाइट्स वेंट ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और है कि जो ये पार्शियल इन्वर्जन वाला तो सबको पता है, ये तो सबको आ गया होगा समझ में, ये तो रट भी गया होगा बहुत बच्चों को जो कि रिपीटर्स होंगे, ठीक है, जिन्हें नहीं पता उनको अब पता लग गया, ठीक है। तो पार्शियल इन्वर्जन लगेगा जब कभी भी कोई भी सेंटेंस एडवर्ब से चालू हो रहा है, ठीक है। और इसमें एक कॉन्सेप्ट और है, जो काम पहले हो रहा है, ठीक है, उसपे हम पास्ट परफेक्ट लगाएंगे और जो काम बाद में हो रहा है उसपे हम पास्ट टेंस लगाएंगे, ठीक है। उसमें हम क्या लगाएंगे, पास्ट टेंस लगाएंगे, ठीक है। आ गई बात समझ में, है ना? तो पहले वो एंटर कर गया रूम, ठीक है, इसलिए हमने पास्ट परफेक्ट लगाया और बाद में लाइट ऑफ हुई है, ठीक है, तो हमने क्या लगाया, पास्ट टेंस लगाया, ठीक है। चलो सेकंड वाला चेक करते हैं। द डेटा कलेक्टेड ड्यूरिंग द सर्वे, डेटा कैसा शब्द है, प्लूरल, कैसा सब्जेक्ट है ये, प्लूरल, ठीक है। जो डेटा कलेक्ट हुआ था सर्वे के दौरान वो एनालाइज हुआ, यहाँ पे अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल होगी, बिल्कुल सही है। वर एनालाइज्ड यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्मेट बाय द रिसर्च टीम, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है, ठीक है। ओइंग टू फेस्टिवल सीजन, ओइंग टू का मतलब होता है ड्यू टू, ड्यू टू फेस्टिवल सीजन द मार्केट्स वर यूजुअली क्राउडेड, ठीक है। पैसिव फॉर्मेट में बात हो रही है, वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्मेट, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। मार्केट क्लोज थे, ठीक है, मार्केट बहुत ज्यादा क्राउडेड थे, ठीक है, तो केवल फर्स्ट ऑप्शन में एरर थी, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बता दिए, दोनों कॉन्सेप्ट बता दिए एक क्वेश्चन से। अब रीअरेंजमेंट, ठीक है, रीअरेंजमेंट इसको करने की कोशिश करेंगे और इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगी। चलो आ जाओ, ठीक है। सबसे पहले हम सबको पढ़ेंगे एक बार। द टीम मैनेज टू इवैक्यूएट ऑल द स्ट्रैंडेड विलेजर्स बाय इंक्रीमेंट वेदर एंड चैलेंजिंग टेरेन, कि टीम ने मैनेज कर दिया कि वो सब सारे जितने भी फंसे हुए विलेजर्स थे बाय इंक्रीमेंट वेदर एंड चैलेंजिंग टेरेन, ठीक है, बहुत गंदा वेदर हो गया था, विदाउट एनी कैजुअलिटीज, बिना किसी किसी कोई मरा नहीं, ठीक है। द रेस्क्यू ऑपरेशन वाज हैम्पर्ड, हैम्पर्ड मतलब रुकावट आ गई, ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत आ गई। और इवन दो दे रखा है, ठीक है, और क्या दे रखा है, इवन दो दे रखा है। एक बात सुनना, इवन दो के आगे बेटा कोई प्रॉब्लम दे रखी होगी, जैसे बोलते हैं इवन दो इट वाज रेनिंग ही प्लेड क्रिकेट, इवन दो क्या था, बहुत तेज बारिश हो रही थी फिर भी उसने क्या खेला, क्रिकेट खेला, ठीक है। इवन दो इट वाज रेनिंग ही प्लेड क्रिकेट, ठीक है, उसने क्या खेला, क्रिकेट खेला, ठीक है, फिर भी उसने क्या खेला, क्रिकेट खेला, ठीक है। इवन दो के आगे हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम डिफाइन अप होगी, ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट। तो इवन दो के आगे कहाँ पे कहीं तो कोई प्रॉब्लम दे रखी होगी कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो हैम्पर हो गया, ठीक है। तो मेरा ई और डी का एक पेयर बन जाएगा, बाकी कहीं भी प्रॉब्लम डिफाइन नहीं हो रही है, ठीक है। ये क्या है, इवन दो इट वाज रेनिंग ही प्लेड क्रिकेट, ठीक है, ई और डी का एक पेयर बन गया, ठीक है। इवन दो के आगे हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम दे रखी होगी, ठीक है। ई और डी का एक पेयर है, ई और डी एक ही ऑप्शन में दे रखा है, लो भाई ये तो आंसर आ गया, है ना। मुझे अगर इस शब्द का मीनिंग पता होता, मुझे पता है इवन दो से मैं एक सेंटेंस बनाऊं और ये सेंटेंस रट लो चाहो तो तुम्हें याद रहेगा इवन दो के आगे प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ई और डी देख लें, इवन दो द रेस्क्यू ऑपरेशन वाज हैम्पर्ड, रेस्क्यू ऑपरेशन हैम्पर हुआ था, और इवन दो क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट स्टेटमेंट भी होता है, कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का वर्ड होता है, मतलब इट वाज रेनिंग नेगेटिव है और उसने क्रिकेट फिर भी खेला वो पॉजिटिव है, ठीक है। इवन दो द रेस्क्यू ऑपरेशन वाज हैम्पर्ड ये नेगेटिव है, ठीक है। बाय द इंक्लीमेंट वेदर एंड चैलेंजिंग टेरेन बहुत गंदा खराब मौसम था,
द टीम मैनेज टू इवैक्यूएट, ये क्या है, पॉजिटिव है कि टीम ने फिर भी मैनेज किया कि वो सारे स्टैंडर्ड विलेजेस को इवैक्यूएट करे बिना किसी कैजुअलिटी के। ठीक है, आई बात समझ में? आ गया? अब कभी ऐसा कोई सेंटेंस आए तो भूलना मत, बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट। हर क्वेश्चन यूनिक है, बीच में से देख लो, लास्ट में से देख लो, कहीं से भी देख लो। आ जाओ, बहुत है टाइम। Mandated stricter compliance protocols and penalize the defaulters accordingly. The regulatory authorities, ठीक है, in the wake of financial irregularity, जितने भी financial irregularities है, ठीक है, discovered during the audit, सबसे पहले जब कभी भी सेंटेंस चालू होता है, ठीक है, तो हम देखते हैं ऑप्शंस। अगर ऐसे आए कि भाई कुछ समझ नहीं आ रहा मैम, हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आप क्या करें? ठीक है, तो दो प्रोबेबिलिटी है, या तो सी सी होगा या डी होगा। सबसे पहले डी देख लेते हैं, सी द रेगुलेटरी अथॉरिटीज। ठीक है, इन द वेक ऑफ फाइनेंशियल इरेगुलरिटी, सबसे पहले डी देख लेते हैं। इन द वेक ऑफ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, ठीक है, जो कि डिस्कवर हुई ऑडिट के दौरान। ठीक है, ऑडिट के दौरान डिस्कवर हुई। ठीक है, वेक ऑफ फाइनेंशियल जितने भी इरेगुलरिटीज थी फाइनेंस में, जो डिस्कवर हुई ऑडिट के दौरान, जब लोगों ने उन ऑफिसर्स ने ऑडिट किया उस दौरान। ठीक है, तो मतलब मुझे डी और ई तो सही लग रहा है। द रेगुलेटरी अथॉरिटीज, ठीक है, द रेगुलेटरी अथॉरिटी, सबसे पहले ए ऑप्शन में चेक कर रही हूँ। द रेगुलेटरी अथॉरिटीज जितने भी थे, मैंडेटेड स्ट्रिक्टर कंप्लाइंस प्रोटोकॉल्स, उन्होंने क्या किया, स्ट्रिक्टर कंप्लाइंस प्रोटोकॉल्स, नए रूल्स बनाए बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से। एंड पीनलाइज द डिफॉल्टर्स अकॉर्डिंगली, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही जवाब हो गया हमारा, पहला ही सही हो गया, और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी हम दूसरे चेक कर लेते हैं, दूसरा डी भी चेक कर लेते हैं। इन द वेक ऑफ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, द रेगुलेटरी अथॉरिटीज की जो भी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज थी, तो रेगुलेटरी अथॉरिटी ने क्या किया, डिस्कवर ड्यूरिंग द ऑडिट, ये तो बिल्कुल ही कंटेक्चुअली गलत हो गया। क्या डिस्कवर, पहले डिस्कवर हुआ होगा, पहले क्या होगा, डिस्कवर हुआ होगा, प्रॉब्लम को डिफाइन तो करोगे, पहले प्रॉब्लम को डिफाइन तो करोगे, फिर उसके बाद एक्शन लोगे, लोगे नहीं लोगे? उसके बाद एक्शन, प्रॉब्लम ही नहीं पता तो हम एक्शन यूं ही ले रहे हैं हवा में, बताओ। ठीक है, तो पहले हमेशा प्रॉब्लम डिफाइन होती है, उसके बाद एक्शन लिया जाता है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, आ गई बात समझ में? चले अगला क्वेश्चन। ठीक है, ऑन योर स्क्रीन। ये कनेक्टर का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो, बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं दूंगी। आ जाओ। देखो, द प्रपोजल टू बिल्ड न्यू एयरपोर्ट, जो प्रपोजल था, जो बिल्ड किया नए एयरपोर्ट को बनाने में, ऑन द आउटस्कर्ट्स फेस सीवियर पब्लिक बैकलैश। उन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा सीवियर पब्लिक का बैकलैश हुआ। ठीक है, द अथॉरिटीज अश्योर्ड, अथॉरिटीज ने अश्योर किया कि क्या करेगा, एक तो बैकलैश किया, ये नेगेटिव सेंटेंस है, बहुत ज्यादा अपोज किया गया पब्लिक के द्वारा जब नया एयरपोर्ट बन रहा था। द अथॉरिटीज अश्योर्ड दैट इट वुड क्रिएट, अथॉरिटीज ने फिर भी अश्योर किया कि थाउजेंड्स ऑफ जॉब फिर भी क्रिएट होगी और कनेक्टिविटी भी इंप्रूव होगी। ठीक है, अब सो जो यूज होता है, सो के आगे हमेशा रिजल्ट होता है, तो क्या ये कनेक्टर बनेगा क्या? कोई रिजल्ट तो नहीं बता रहा, कुछ चीज हुई हो और उसका रिजल्ट बता रहा हूँ, ऐसा तो नहीं बता रहा। ठीक है, तो सो तो कुछ बिल्कुल भी नहीं होगा, बिकॉज के आगे कोई रीजन होगा, क्योंकि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा भी नहीं बता रहा, ये तो बस बता रहा है कि भाई अश्योर कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, अश्योर कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ये भी नहीं होगा, कोई रीजन थोड़ी बता रहा है, यहाँ रीजन नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पे बस अथॉरिटी अश्योरेंस दे रही है। ठीक है, अनलेस देख लेते हैं, अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट। ठीक है, इफ नॉट, अनलेस
यू स्टडी, ठीक है, यू विल नॉट पास, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं इफ यू डू नॉट स्टडी, यू विल नॉट पास, ठीक है। दोनों सेंटेंसेस का मतलब सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब तभी इफ नॉट होता है, ठीक है। इफ नॉट ऐसे होता है, इफ और नॉट, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो इफ नॉट का कोई सेंस नहीं बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये भी नहीं होगा। अब इवन दो देख लेते हैं। इवन दो के आगे मैंने हमेशा बताया था, अभी बताया है कि प्रॉब्लम डिफाइन होगी, ठीक है। यहाँ अगर मैं लगाऊं स्टार्टिंग में इवन दो द प्रपोजल टू बिल्ड न्यू एयरपोर्ट ऑन द आउटस्कर्ट फेस्ड सीवियर पब्लिक बैकलैश, ठीक है, कि आगे हमें एक कोई प्रॉब्लम बता रहा है कि उसने क्या किया है, प्रपोजल ने, नए एयरपोर्ट का जो प्रपोजल आया बहुत ज्यादा बैकलैश मिला पब्लिक के द्वारा, लेकिन फिर भी क्या हुआ, अथॉरिटीज ने अश्योर किया कि वो थाउजेंड्स ऑफ जॉब क्रिएट करेंगे, ठीक है। इवन दो हमारा जा रहा है क्योंकि आगे को प्रॉब्लम बताई जा रही है बैकलैश होने की, और ये कॉन्ट्रास्ट भी दे रहा है, ठीक है। तो इवन दो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चले आगे क्वेश्चन, आगे समझ में, अभी बताया था इतना लंबा चौड़ा। सेकंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स। आ जाओ। द नेगोशिएटर्स रीच्ड अ कंसेंसस, कि एक मुद्दे पे आ गए, ठीक है। आफ्टर आवर्स ऑफ डिस्कशन, बहुत ज्यादा घंटों के डिस्कशन पे, द अग्रीमेंट वाज डिलेड, ठीक है, अग्रीमेंट फिर भी क्या हुआ, डिले हो गया, ड्यू टू लीगल फॉर्मेलिटीज एंड डॉक्यूमेंटेशन की वजह से। लीगल फॉर्मेलिटीज जितनी भी थी, डॉक्यूमेंटेशन जितना भी था, उसकी वजह से क्या हो गया, अग्रीमेंट क्या हो गया, डिले हो गया, ठीक है। इन ऑर्डर दैट का मतलब होता है बेटा सो दैट, सो दैट के आगे क्या होगा, कोई पर्पस दे रखा होगा, ठीक है। एक सेंटेंस बताती हूँ, शी वर्कड हार्ड, शी वर्कड हार्ड इन ऑर्डर दैट शी कुड पास। पर्पस क्या बता रहा है आगे, कि वो पास हो जाए, शी का क्या हो जाए, पास हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कोई पर्पस तो नहीं बता रहा है, अग्रीमेंट डिले हो गया था, ठीक है, और नेगोशिएटर एक कंसेंसस पे रीच हो गए और अग्रीमेंट डिले हो गया था। पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस बता रहा है, इतना मुझे समझ आ गई है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट का मतलब क्या होता है बेटा, शर्त ये है कि, अब एक सेंटेंस से समझो, यू कैन बोरो अ कार प्रोवाइडेड दैट यू ड्राइव केयरफुली। तो ये है कि तुम्हें ढंग से ड्राइव करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है शर्त, है कि व्हेन समय बताता है जब, तो जब का तो कोई सेंस आ नहीं रहा, ठीक है। व्हेन आई वाज स्लीपिंग व्हेन द फोन रैंग, मैं सो रहा था जब घंटी बजी, ठीक है। जब का सेंस देता है, तो यहाँ भी जब का तो कोई सेंस नहीं आ रहा, सिर्फ एक नेवरदलेस ही है जो कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का वर्ड है। Nevertheless, the negotiator reached a consensus after hours of discussion, comma, the agreement was delayed. ठीक है, ड्यू टू लीगल फॉर्मेलिटीज एंड डॉक्यूमेंटेशन इशू, ठीक है। ये क्या है, नेवरदलेस कौन सी कैटेगरी का वर्ड है, कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का वर्ड है, और नेवरदलेस ही आएगा क्योंकि कॉन्ट्रास्ट ही बता रहा है, ठीक है। इसका आंसर बी है। आ गई बात समझ में, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में दूंगी, ये वाला, दिस इज फॉर यू होमवर्क, आंसर इन कॉमेंट्स, ठीक है। बिसाइड का मतलब होता है ये वाला, बिसाइड मी, मेरे पास में बैठा है, बिकॉज ऑफ क्या बताता है, रीजन, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ ये वो सब चीज, बिकॉज ऑफ कॉज इफेक्ट होता है, ठीक है। अलॉन्ग विथ इसके साथ में ये सब होमवर्क में करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। दो क्वेश्चन लास्ट के, ये है स्पेलिंग, स्पेलिंग देखनी है और इन अप्रोप्रिएटली यूज हुआ है क्या, देखते हैं। amid soaring inflation and political turbulence, turbulence की स्पेलिंग सही है, turbulence, ठीक है। आगे बात समझो, बोल के ही समझो ना, turbulence,
लेंस। ठीक है, बिल्कुल सही है। द फाइनेंस मिनिस्टर्स बजट वाज मेटिकुलसली ड्राफ्टेड। बहुत ही ध्यान से, मेटिकुलसली का मतलब होता है बहुत ही ध्यान से। ठीक है, बहुत ही ध्यान से बजट था। अवॉइडिंग एनी ड्रैकोनियन मेजर्स और ऑब्स्टेंशियस स्पेंडिंग। ड्रैकोनियन, ड्रैकोनियन। ठीक है, एक सी एक्स्ट्रा है इसमें, एक सी हटा दो। ड्रैकोनियन। ठीक है, क्या आएगा? ड्रैकोनियन। दिख रहा है क्या? हम्म, आई बात समझ में? ठीक है, एक सी नहीं आएगा। ड्रैकोनियन का मतलब होता है हार्श। ठीक है, बिना किसी हार्श मेजर्स के, या फिर ऑब्स्टेंशियस, या फिर ऑब्स्टेंशियस का मतलब होता है शोई या प्रिटेंशियस, मतलब बहुत ज्यादा दिखावटी, दिखावटी स्पेंडिंग से उन दोनों चीजों को अवॉइड करना है। ठीक है, आई बात समझ में? तो हमारे यहाँ पे ड्रेकोनियन आंसर हो जाएगा, ड्रेकोनियन ये रहा। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। द साइबर सिक्योरिटी ब्रीच एक्सपोज वल्नरेबिलिटी, वे वल्नरेबिलिटीज। ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। इन द कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें साइबर सिक्योरिटी ब्रीच हो गई है। ठीक है, प्रॉम्प्टिंग एंड ऑडिट, ऑडिट की जरूरत है। स्ट्रिक्टर प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल, ये भी सही है। एंड अ कंप्लीट रिकंसिलेशन, रिकंसिलेशन को भी देख लेते हैं। रिकंसिल, रिकंसिलिएशन। ठीक है, येशन, रिकंसिलिएशन। ठीक है, इसमें एक एल एक्स्ट्रा है। ठीक है, इसमें एक एल एक्स्ट्रा। ठीक है, एक एल एक्स्ट्रा बेटा। फिलिएशन। ठीक है, एक एल एक्स्ट्रा है, तो डी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? आई होप आज का सेशन बहुत ही प्रोडक्टिव रहा होगा, जो भी बच्चे यहाँ एंड तक देख रहे हैं। ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ कि जो भी बच्चे यहाँ एंड तक मेरे पूरे सेशन को देख रहे हैं, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। ठीक है, आई होप पूरे के हर एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, बहुत ही छाट छाट के मैं क्वेश्चन डालती हूँ कि भाई ये एग्जाम में आएगा। ठीक है, आई होप सेशन बहुत ही वंडरफुल रहा हो। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, बताना सेशन प्रोडक्टिव रहा नहीं रहा, इंफॉर्मेटिव रहा नहीं रहा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। टिल देन गुड बाय, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।